हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम यूएस का 6 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन। ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, अगर वो आप नहीं देखो तो वो भी देख लो। एंड मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है नीचे, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे थर्ड स्टैंडर्ड के, ओके, क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन। नो मतलब बच्चों जानना, प्लेस मतलब जगह, लिव मतलब रहना, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह के बारे में जानना। ठीक है, ये चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? ट्राई दिस, मतलब ये ट्राई करो। क्या है? फाइंड द नेम्स ऑफ टाउन्स इन द वर्ड पजल गिवन बिलो। मतलब टाउन्स मतलब बच्चों शहर, बिलो मतलब नीचे, मतलब आपको जो नीचे पजल दिया हुआ है इसमें से शहर के नाम ढूंढने हैं। तो देखो क्या आएगा, देखो पहला आएगा, देखो पुणे, देखो यहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे पुणे, देखो ये पुणे है। उसके बाद देखो यहाँ पे है नासिक, ये देखो यहाँ से नासिक, ये नासिक है। ओके। फिर देखो यहाँ पे सतारा है, देखो एक और हमें मिल गया सतारा, ये देखो। फिर और देखो यहाँ पे लातूर है, देखो एक और मिल गया हमें लातूर। अब एक और ढूंढते हैं, देखो यहाँ पे थाने है, हमें थाने मिल गया। ओके। तो देखो ऐसे आपको अगर और भी नाम मिले तो आप और भी कर सकते हो। ओके। तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है? हाउ डज अ टाउन फॉर्म। मतलब टाउन मतलब बच्चों शहर, मतलब एक शहर कैसे बनता है वो अभी हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? इन वेरी ओल्ड टाइम्स बिफोर मैन बिगेन फार्मिंग ही लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ। ओल्ड टाइम्स मतलब बच्चों पुराना वक्त, मतलब जो पुराने टाइम में। ओके। फार्मिंग मतलब बच्चों खेती। नोमेडिक, नोमेडिक लाइफ मतलब क्या होता है बच्चों? जो इधर उधर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं, उस वो लाइफ को नोमेडिक लाइफ बोलते हैं। मतलब कि पहले के टाइम में जब इंसान खेती नहीं करता था तब वो नोमेडिक लाइफ मतलब इधर उधर घूम के रहता था, एक जगह पे नहीं रहता था। ओके। आगे क्या है? ही He was he was dependent on hunting animals and gathering fruits, roots and bulbs for food. डिपेंडेंट मतलब बच्चों निर्भर, हंटिंग मतलब शिकार करना, एनिमल मतलब जानवर, गैदरिंग मतलब जमा करना, फ्रूट मतलब बच्चों फल, रूट्स मतलब जड़। क्या है इसमें? क्या फूड मतलब खाना। क्या बताया है कि जब इंसान क्या, जब नोमेडिक लाइफ जीता था तब वो किस पे निर्भर था? तब जो शिकार है जानवर का वो करके, और जो फल है उसको जमा करके और खाना जमा करके वो खाता था। ओके। लेटर मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब बच्चों फसल, मतलब लर्न मतलब सीखना। फिर बाद में इंसान फसल मतलब क्रॉप उगाना सीख गया। ओके। खेती करना सीख गया। ही बिगेन टू सेटल वेयर ही फाउंड सुटेबल लैंड एंड वाटर। सेटल मतलब बच्चों बसना, कहीं पे रहना। बिगन मतलब शुरुआत। ओके। मतलब, और यहाँ पे देखो लैंड मतलब ज़मीन, वाटर मतलब पानी, मतलब कि वो वहाँ पे बस गया, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया जहाँ पे उसे अच्छी ज़मीन और पानी मिला। कौन? इंसान लोगों के। पीपल बिगन टू बिल्ड हाउसेज इन सच प्लेसेस एंड सेटल देयर। बिल्ड मतलब बच्चों बनाना, हाउसेज मतलब घर, मतलब लोग जहाँ पे पानी और ज़मीन अच्छी मिले वहाँ पे वो लोग अपना रहने के लिए वहाँ पे रुक जाते थे, वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे बस जाते थे। ओके। दे बिगेन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग। फार्मिंग मतलब बच्चों खेती। हेल्प मतलब मदद करना, मतलब क्या, फिर लोग एक दूसरे की खेती करने में मदद करने लगे। देयर हाउसेज वर क्लोज बाय। क्लोज बाय मतलब बच्चों आस पास, मतलब एकदम पास में। तो जो उनके घर थे एकदम पास पास में थे तब के टाइम पे जब इंसान नया नया खेती करना सीखा था। ओके। आगे क्या है? दस सेटलमेंट, सेटलमेंट्स वो फॉर्म्ड। तो सेटलमेंट मतलब बच्चों क्या बोल सकते हैं? बस्ती। तो इस तरीके से बस्ती बनी। द सेटलमेंट बिगेन टू ग्रो बिगर। बिगर मतलब बच्चों बड़ा, मतलब फिर क्या हुआ, वो जो बस्ती है जहाँ जैसे लोग बसे वो बस्ती बड़ी होने शुरू हो गई। मेनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म विलेज। तो बहुत सारे जो बस्ती थी वो मर्ज मतलब बच्चों हिस्सा बनना, एक साथ आना। तो टुगेदर मतलब साथ में, विलेज मतलब गांव, मतलब जो वो बस्ती थी वो एक साथ आके क्या बन गया? एक गांव बन गया। पीपल फेल्ट सेफर लिविंग इन सच सेटलमेंट्स। सेटलमेंट मतलब बच्चों बताया बस्ती, सेफर मतलब सुरक्षित। तो लोग जो थे वो अब ऐसे बस्ती में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि बच्चों सब लोग साथ में रहते थे। अगर कोई कोई आया, चोर आया, कुछ भी आया, तो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए रहेंगे ना। और उन लोग को सेफ भी लगता था। आगे क्या है? एज फार्मिंग डेवलप्ड पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। फार्मिंग मतलब बच्चों खेती।
वर्क मतलब काम, डिफरेंट मतलब अलग अलग, मतलब जब खेती शुरू हुई तो लोगों को अलग अलग काम करना शुरू किया लोगों ने। ओके, आगे क्या है, वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम मतलब बच्चों सब चीज़, मतलब कैसा है, एक आदमी हर काम नहीं कर सकता था। क्या है आगे, सो वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल। डिवाइडेड मतलब बच्चों बांटना, तो क्या था, वर्क मतलब काम, तो क्या था, मतलब काम जो था वो लोगों के बीच में बांट दिया गया। कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्या है, मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट्स, रिपेयरिंग देम, वीविंग क्लॉथ, मेकिंग ज्वेलरी एंड मेकिंग क्ले पॉट्स। तो देखो कैसे काम बांटा गया। वुडन इम्प्लीमेंट्स मतलब बच्चों जो लकड़ी का औजार है, जिससे हम लकड़ी का औजार नहीं रहता है जिससे हम कोई काम करते हैं वो। रिपेयरिंग मतलब बनाना उसे। वीविंग क्लॉथ मतलब कपड़ा बुनना, हाँ कपड़े बुनने को वीविंग बोलते हैं। ओके, मेकिंग ज्वेलरी मतलब बच्चों गहना गहना बनाना। क्ले पॉट्स मतलब कि मिट्टी का मटका बनाना। तो ऐसे ऐसे लोगों ने आपस में काम बांटा अलग अलग, ठीक है। कोई लकड़ी के औजार बनाता था, कोई उनकी रिपेयरिंग मतलब उन्हें वापस बनाता था अगर टूट गए, कोई कपड़ा बुनता था, कोई गहने बनाता था, और कोई मिट्टी का मटका या तो बर्तन बनाता था। ओके, आगे देखते क्या है, दस देयर वर आर्टिसंस इंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। आर्टिसंस मतलब बच्चों क्या होता है, कारीगर। ओके, जो काम करते हैं ना कारीगर, उसको बोलते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब काम या तो पेशा। तो क्या होता है, इस तरीके से जो अलग अलग कारीगर है वो अपने अलग अलग काम में लग गए। ओके, आगे देखते हैं, अभी आगे क्या है, देखो यहाँ पे हमें कुछ इक्विपमेंट दिखाया जो खेत में हम यूज़ करते हैं। क्या है, विच आर डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स नीडेड फॉर फार्मिंग। मतलब हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि इम्प्लीमेंट्स मतलब बच्चों औजार जो फार्मिंग मतलब खेती, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन कौन से खेत में अलग अलग औजार यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ दिखाया है, देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेप हो, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक। इसको इंग्लिश में सिकल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं। देखो हम लोग खेत में इसको यूज़ करते हैं ना, ये फावड़ा हो गया, ये भी हम खेत में यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें खेत में यूज़ होती है। तो आपको यही वो पूछा है। फिर आगे क्या, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट एंड मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। इन्फॉर्मेशन मतलब बच्चों जानकारी, एंशियंट मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब नया। फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स मतलब जो खेत में यूज़ करने वाला औजार हो। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि आप खेत में जो पहले पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे औजार और जो अब यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी जमा करो, ये आपको करना है। ओके, आप इंटरनेट पे सर्च करके कर सकते हो, या तो अपने डैडी से पूछ सकते हो, या आपकी नानी अगर ग्रैंड मदर है वो आपको बताएंगे, उनसे पूछ सकते हो। ओके, आगे क्या, विजिट एन एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। एग्रीकल्चरल मतलब जो जहाँ पे एग्रीकल्चर एग्जीबिशन मतलब जहाँ पे खेती ये सब के बारे में एग्जीबिशन लगता है उसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको जाना है, ऐसा बोला है यहाँ पे। ओके, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है यहाँ पे, विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा आर सीन इन योर एरिया। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है बच्चों, ऐतिहासिक। बिल्डिंग मतलब इमारत। मॉन्यूमेंट्स मतलब जो किसी की याद में नहीं बनाई जाती है उसको बोलते हो। ऑब्जेक्ट्स मतलब सामान। तो क्या पूछा है यहाँ पे कि कौन सी ऐतिहासिक इमारत या तो मॉन्यूमेंट या तो कोई चीज़ आपके एरिया में देखी जाती है, वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो आपके एरिया में जो देखी जाती है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, आप बताओ हमें। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, a village, town or city has buildings such as temples, caves, mosques, churches, memorials, forts, museum, etc. विलेज मतलब बच्चों गांव, टाउन मतलब टाउन या सिटी मतलब शहर होता है। बिल्डिंग्स मतलब क्या होता है बच्चों, इमारत। टेम्पल मतलब मंदिर, केव मतलब गुफा, मॉस्क मतलब बच्चों मस्जिद, चर्च मतलब आपको मालूम चर्च जो गिरजाघर शायद उसे बोलते हैं, चर्च जिसमें क्रिश्चियन लोग जाते हैं उसको बोलते हैं। मेमोरियल्स मतलब बच्चों जो किसी की याद में बनाया गई इमारत है कुछ। फोर्ट्स मतलब किला। म्यूजियम मतलब आपको मालूम है जहाँ पे पुरानी पुरानी चीज़ें या तो कोई अलग चीज़ों के बारे में रहता है वो। तो क्या है, क्या बोला है कि एक गांव या तो शहर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मंदिर, गुफा, मस्जिद, चर्च, मेमोरियल, किला, म्यूजियम, ये सब देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे हमें एक मंदिर दिखाया गया। ओके, आगे देखते हैं क्या है, अ प्लेस बिकम्स नॉन बाय द बिल्डिंग्स, बाय दीज बिल्डिंग्स। नॉन मतलब बच्चों जानना, बिल्डिंग्स में इमारत मतलब एक कोई जगह है, ये सब चीज़ों की वजह से जानी जाती है। किसकी, मंदिर हो, मस्जिद हो, या तो कोई मेमोरियल या म्यूजियम हो, उसकी वजह से वो फेमस होती है। अगर वहाँ पे कोई फेमस म्यूजियम या मस्जिद या मंदिर या तो चर्च हो उसकी वजह से। आगे क्या है, दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस। रिचनेस मतलब बच्चों खासियत,
मतलब अमीर भी बोलते हैं उसको, खासियत बोलते हैं। मतलब ये सब जो चीज़ें, ये सब इमारत है, ये हमें वहाँ की खासियत बताती है, वहाँ पे क्या खासियत है वो बताते हैं। आगे क्या है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड और हिस्ट्री। अंडरस्टैंड मतलब बच्चों समझना, तो और वो हमें मदद करते हैं क्या, उस जगह की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानने के लिए, जो वहाँ की पुराने टाइम के बारे में जानने की में हमें हेल्प मिलती है ये सब इमारत से। दीज बिल्डिंग्स आर आवर ट्रेजर्स। ट्रेजर्स मतलब बच्चों खजाना, मतलब ये सब बिल्डिंग्स है, ये हमारा खजाना है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब बच्चों सुरक्षित, मतलब उन्हें उनको सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे कि देखो बच्चों, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, ताजमहल है, तो उसको भी प्रोटेक्शन देते हैं, कुतुब मीनार को भी देते हैं, ये सब हमारी इंडिया की पहचान है। ओके, आगे क्या है, टू प्रोटेक्ट देम इज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बच्चों क्या होता है, वह हमारी जिम्मेदारी है। ओके, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सब जगह को प्रोटेक्ट करें। देखो यहाँ पे एक फोर्ट दिखा है, मतलब किला दिखा है, रायगढ़ का है, तो इसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये रायगढ़ इस किले की वजह से जाना जाता है, मतलब ये किला वहाँ पे फेमस है। आगे देखते हैं क्या है, अ प्लेस में ऑल्सो बिकम फेमस बिकॉज ऑफ रिलीजियस प्लेस, फेयर और फोर्ट। मतलब कि फेमस मतलब बच्चों मशहूर, रिलीजियस प्लेस मतलब जो धार्मिक जगह हो जहाँ पे पूजा पाठ होता है। फोर्ट मतलब किला, मतलब एक जो जगह है, कोई भी जगह अपने धार्मिक स्थल मतलब मस्जिद मंदिर या चर्च के लिए फेमस हो सकती है, या तो किला वहाँ पे कोई हो उसके लिए। देखो जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है रायगढ़ का किला जो है। ओके, आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट। तो यहाँ पे देखो हमें बताया है कि रायगढ़ फोर्ट जो रायगढ़ किला है, तो रायगढ़ अपने ये किले की वजह से फेमस है। ओके, आगे देखते हैं अभी आगे क्या है, ट्राई दिस, मतलब आपको ट्राई करना है, क्या है, आस्क योर टीचर और पेरेंट्स हाउ योर प्लेस गॉट इट्स नेम। क्या है, मतलब टीचर मतलब बच्चों आपके जो टीचर है, जो शिक्षक है, आपके पेरेंट्स मतलब आपके मम्मी या डैडी, मतलब आपको अपने टीचर या मम्मी डैडी से पूछना है कि आप जहाँ पे रहते हो उसको, वो जगह को, उसका नाम कैसे मिला। ओके, आगे क्या है, सेकेंड, फाइंड आउट एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ प्लेसेस विच हैव बीन नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, फ्रूट, फ्लावर्स, ट्री, एनिमल्स, बर्ड्स और वाटर। फाइंड आउट मतलब बच्चों ढूंढना, राइट मतलब लिखना, और पर्सन मतलब कोई आदमी इंसान, फ्रूट मतलब फल, फ्लावर मतलब बच्चों फ्लावर मतलब होता है फूल, एंड ट्री मतलब पेड़, एनिमल मतलब जानवर, बर्ड मतलब चिड़िया, और वाटर मतलब क्या होता है बच्चों, पानी। मतलब आपको क्या करना है, आपको ऐसी जगह के बारे में ढूंढना है और लिखना है जिस जगह का नाम किसी आदमी या किसी फूल या किसी फल या किसी पेड़ या एनिमल मतलब जानवर या चिड़िया या पानी के नाम पे पड़ा हुआ है। ओके, आपको ऐसी जगह का नाम ढूंढना है जिसका नाम ये सब किसी चीज़ों से पड़ा है। ओके, आगे क्या है, ईच टाउन हैज़ अ नेम। टाउन मतलब बच्चों शहर, मतलब हर शहर का अपना एक नाम होता है। सिमिलरली रोड्स, स्क्वायर्स एंड एलीज ऑल्सो हैव नेम्स। रोड्स मतलब बच्चों रास्ता, एलिज मतलब भी रास्ता, मतलब इसी तरह के हर रास्ता या जो भी गली जो रहती है उसका भी अपना नाम होता है। ऑल्सो नेम्स, फाइंड आउट हाउ दे गॉट दिस नेम्स। तो आपको क्या ढूंढना है कि जो उन जगह का नाम है, उस जगह का नाम कैसे पड़ा, तो आपको वो ढूंढना है। ओके, आगे देखते हैं, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप नियर तालेगांव दिंडोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। रिटर्निंग मतलब बच्चों वापिस आना, स्टॉप मतलब रुकना, मतलब कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब वापिस आ रहे थे सूरत से, तो वो तालेगांव जो दिंडोरी है नासिक में, वहाँ पे वो रुके। ही हैड सेट अप हिज आर्मी कैंप और ताल देयर, गिविंग द प्लेस द नेम तालेगांव। तो जो आर्मी कैंप मतलब बच्चों जहाँ पे सैनिक लोग रुकते हैं, जो टेंट बना, उसको आर्मी कैंप बोलते हैं, या तो उसको ताल बोलते हैं। तो जहाँ पे वहाँ पे शिवाजी रुके थे, तो इसके लिए उसका नाम क्या पड़ गया, तालेगांव। उनकी मतलब जो आर्मी थी, आर्मी कैंप वहाँ पे, जिसको ताल भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ का नाम तालेगांव पड़ गया। ओके, आगे देखते हैं, धमनगांव धमनगांव पार्ट इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट was so named because formerly there was an abundance of dhaman trees there। फॉर्मली मतलब बच्चों अतीत में, अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुत ज़्यादा संख्या में। ओके, मतलब जो धमन गांव पात है इस अहमदनगर में, उसका नाम क्यों मत धमन गांव पात पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे धमन ट्री है, एक पेड़ है धमन ट्री, वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ वो जगह का नाम धमन गांव पड़ गया, धमन गांव पात पड़ गया। ओके, आगे देखते हैं क्या है, देयर इज अ विलेज कॉल्ड आस्ती धोतर जोध्याची इन पारतूर तालुका ऑफ जलना डिस्ट्रिक्ट। मतलब विलेज मतलब बच्चों गांव, मतलब एक गांव है जिसका नाम है आश्ची धोतर जोध्याची पारतूर में, जलना डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका नाम क्या है, आश्ची धोतर जोध्याची। फाइंड
फाइंड धोतर जोधीज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी वर मेड देयर। मतलब कि वहाँ पे जो है ना धोतर जोधीज जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है। दिस गेव द विलेज इट्स नेम। तो इसकी वजह से वहाँ का नाम धोतर जोधी, ये क्या नाम है, आश्ती धोतर जोध्याची, ये नाम पड़ा वहाँ का। ओके, क्योंकि वहाँ पे धोतर जोधीज जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है। ओके, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो इनका नाम क्या है, शिवराम हरी है। शिवराम हरी राजगुरु वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो मतलब रिवोल्यूशनरी मतलब बच्चों क्रांतिकारी, स्ट्रगल मतलब बच्चों मेहनत करना, फ्रीडम मतलब बच्चों आज़ादी। मतलब जो शिवराम हरी राजगुरु है वो बहुत ही खास क्रांतिकारी है इंडिया के आज़ादी में, जो लड़ाई किए थे उसमें। ओके, ये देखो ये शायद ये हैं शिवराम हरी राजगुरु। आगे क्या है, ही वॉज वन ऑफ दीज, ही वॉज वन ऑफ दी 3 फेमस रिवोल्यूशनरीज। मतलब फेमस मतलब बच्चों मशहूर, मतलब ये जो 3 में से एक बहुत ही मशहूर क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। तो 3, देखो आपने इनका नाम सुना होगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो उनमें से ये एक थे, राजगुरु एक थे। ठीक है, शिवराम हरी राजगुरु ये एक थे। राजगुरु वॉज बॉर्न इन खेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो जो राजगुरु थे ये कहाँ पे बॉर्न बॉर्न मतलब पैदा कहाँ पे हुए थे, खेड में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब बच्चों जो 1st to 8th ऐसे रहते हैं ना, जो स्टार्टिंग की पढ़ाई रहती है उसको बोलते हैं। कि वो अपने एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए, एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद वो कहाँ चले गए, अमरावती। देयर एट द हनुमान व्यायामशाला व्यायामशाला ही टुक अप द कॉज ऑफ पेट्रियोटिज्म। ये व्यायामशाला। ओके, तो क्या था पेट्रियोटिज्म मतलब बच्चों देशभक्ति। मतलब वो व्यायामशाला जो थी वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी देशभक्ति सीखी। At 15 years of age, he went to बनारस टू स्टडी संस्कृत, बनारस। तो मतलब जब वो 15 साल के थे तो वो कहाँ गए, बनारस गए, क्या, संस्कृत पढ़ने के लिए। ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस सच एस मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। वो कौन कौन सी लैंग्वेज मतलब बच्चों भाषा, वो कौन कौन सी भाषा जानते थे, मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, ये सब भाषा वो जानते थे। भगत सिंह एंड सुखदेव वर हिज क्लोज फ्रेंड्स। भगत सिंह जो थे और सुखदेव थे, क्लोज फ्रेंड मतलब बच्चों बहुत ही करीबी दोस्त। तो भगत सिंह और सुखदेव जो राजगुरु के थे वो बहुत ही करीबी दोस्त थे। लेटर ही टुक पार्ट इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड बिकम अ मार्टर फॉर द कंट्री। मतलब बच्चों रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड बिकम मार्टिर मतलब बच्चों क्या होता है, शहीद। मतलब कि उन्होंने बाद में जो ये आज़ादी के जो लड़ाई है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और वो अपनी देश के लिए शहीद हो गए। इन हिज मेमोरी खेड हिज बर्थ प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड राजगुरु नगर। तो मतलब इनकी याद में जो खेड है जहाँ पे वो बर्थ प्लेस मतलब बच्चों पैदा होना, रीनेम मतलब वापस नाम देना। तो इनकी जो याद में जो खेड जहाँ पे वो पैदा हुए थे उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, राजगुरुनगर वहाँ का नाम रख दिया गया। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। ट्राई दिस, आपको ट्राई करना का वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो क्या है, 18 अप्रैल इज वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो 18 अप्रैल को क्या होता है बच्चों, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ऑन दिस डे पे अ विजिट टू फोर्ट और नेशनल मॉन्यूमेंट्स। तो आपको क्या करना है, इस दिन आपको कहीं फोर्ट मतलब किला, नेशनल मॉन्यूमेंट मतलब बच्चों जो मॉन्यूमेंट मतलब बच्चों कोई इमारत हो या किसी का स्टैचू बना उसको बोलते हैं। ओके, तो क्या करना है आपको, इस दिन आपको कहाँ जाना है, कोई किला या तो नेशनल मॉन्यूमेंट पे आपको जाना है। लर्न अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब उसकी खासियत जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको सीखना है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इन्फॉर्मेशन मतलब बच्चों जानकारी, प्रोटेक्टिंग मतलब सुरक्षित। तो आपको क्या, आपको जानकारी निकालना है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको कैसे सुरक्षित रखना है उसके बारे में आपको जानकारी निकालना है। ऑब्टेन पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड ओल्ड वार्डाज इन योर सराउंडिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब बच्चों ऐतिहासिक इमारत, मॉन्यूमेंट्स मतलब बच्चों जो किसी की याद में बनाया गया हो। मतलब आपको क्या करना है, आपको ऐतिहासिक इमारत और मॉन्यूमेंट्स और ओल्ड वार्डाज ये सब की पिक्चर आपको लेना है। स्टिक देम इन द फ्रेम, और आपको यहाँ पे फ्रेम में स्टिक करना है। ओके, आगे क्या है, जस्ट एस प्लेस
बिकम्स रिनोन्ड बिकॉज ऑफ फोर्ट्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। मतलब बच्चों की एक जगह है जो जानी जाती है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या तो किले की वजह से। इट ऑल्सो गेन्स रिनोन बिकॉज ऑफ इट्स पीपल एंड देयर गुड डीड्स। तो बच्चों रिनोन मतलब बच्चों क्या होता है, आदर या तो इज्जत, एंड पीपल मतलब लोग, गुड डीड्स मतलब अच्छे काम। तो वो और जो जगह है वो तो देखो बिल्डिंग और ऐतिहासिक बिल्डिंग और किले की वजह से तो जानी जाती है, और उस वो और किस चीज़ के लिए भी जानी जाती है, कोई वहाँ के जो लोग हैं उनके अच्छे कामों की वजह से भी जानी जाती है। अब देखो बच्चों, अगर हमारा इंडिया है जो इंडिया, तो हमारा इंडिया गांधी जी के अच्छे कामों की वजह से भी जाना जाता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के अच्छे कामों की वजह से हमारा महाराष्ट्र जाना जाता है हर जगह। ओके, आगे देखते हैं क्या है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोल्जर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। सोल्जर मतलब बच्चों क्या है, जो सैनिक है, राइटर्स मतलब जो लेखक है, आर्टिस्ट मतलब जो कलाकार है, इन लोग के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी जमा करना है। इन योर नेबरहुड मतलब जो आपके पड़ोस में रहते हैं, अगर कोई सैनिक या तो लेखक या तो कलाकार, उसके बारे में, उनके बारे में आपको जानकारी जमा करना है। इनवाइट देम टू योर स्कूल एंड इंटरव्यू देम। और क्या करना है आपको, उनको अपने स्कूल में इनवाइट करके उनका इंटरव्यू लेना है। ओके, तो ये आप कर सकते हो जब आपका स्कूल स्टार्ट होएगा। ओके, आगे क्या, डू यू नो मतलब क्या आपको पता है, संत गोज्जे महाराज रियल नेम वॉज देबूजी जिंगराजी जानोरकर। मतलब जो संत गोज्जे महाराज है, ये इनका असली नाम क्या था, देबूजी जिंगराजी जानोरकर, ये इनका असली नाम था। ही बिलोंग टू शेनगांव इन दरियापुर तालुका ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट। और ये बिलोंग मतलब बच्चों जहाँ के होते हैं, कहीं का बिलोंग करना, मतलब ये कहाँ के थे जो संत थे, ये कहाँ के थे, ये थे सेनगांव जो दरियापुर तालुका में है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के, ये यहाँ के थे। संत गोजे बाबा रेस्ट सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन्स। अवेयरनेस मतलब बच्चों जागरूकता। इन्होंने जो लोगों में जागरूकता कैसे डाली, अपने कीर्तन से, जो ये कीर्तन गाते थे। क्या है आगे, ड्यूरिंग हिज कीर्तन्स ही वुड आस्क पीपल क्वेश्चंस एंड आंसर देम हिमसेल्फ। तो ये अपने कीर्तन में क्या करते थे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछते थे लोगों से और उसका आंसर खुद देते थे। क्या कैसे करते थे, देखो यहाँ पे लिखा है, वाई आर पीपल पुअर बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन। पुअर मतलब बच्चों गरीब, एजुकेशन मतलब पढ़ाई। तो क्या पूछते थे कि हमारे लोग गरीब क्यों है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, इसके लिए। ही अपील टू द पीपल टू गेट एजुकेटेड। अपील मतलब बच्चों निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। एजुकेटेड मतलब बच्चों पढ़े लिखे। तो वो लोगों को क्या निवेदन करते थे, क्या रिक्वेस्ट करते थे कि पढ़ लिख लो, पढ़ने लिखने के लिए। ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी। ग्रेट सेंट मतलब बच्चों महान संत। तो ये एक महान संत माने जाते थे 20th सेंचुरी के। हिज विलेज विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क इन सर्विसेज ऑफ पीपल। विलेज मतलब बच्चों गांव, रिमेंबर मतलब याद, सर्विस मतलब बच्चों मदद। तो इनका जो गांव है ये हमेशा याद किया जाएगा। इनके जो लोगों की ये हेल्प करते, जो मदद करते थे, उसके लिए, इनके कामों की वजह से इनका गांव हमेशा याद किया जाएगा। ओके, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, विजिट अ वीकली मार्केट एंड मीट अ शॉपकीपर देयर। वीकली मार्केट मतलब जो बच्चों हफ्ते की बाजार लगती है उसको बोलते हैं। मार्केट मतलब बाजार, शॉपकीपर मतलब दुकानदार। मतलब आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पे जो बाजार लगती है, देखो यहाँ पे ऐसे बाजार लगी, यहाँ पे आपको जाना है और वहाँ के दुकानदार से मिलना है। इंटरव्यू हर हिम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको इंटरव्यू करना है ये सब क्वेश्चन पूछ के। क्या है क्वेश्चन, देखो, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन इन दिस ऑक्यूपेशन। तो क्या आपको क्वेश्चन पूछना है, ऑक्यूपेशन मतलब बच्चों काम, पेशा, मतलब आप कितने साल से ये काम कर रहे हो। ओके, आगे क्या है, विच आइटम्स डू यू सेल इन योर शॉप। सेल मतलब बच्चों बेचना, मतलब आप कौन कौन से सामान अपनी दुकान में बेचते हो। आगे क्या है, वेयर डू यू गेट दीज आइटम्स फ्रॉम। वेयर मतलब बच्चों कहाँ, मतलब आपको ये सब सामान कहाँ से मिलता है। वॉट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी द गुड्स। ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों इधर उधर लेके जाना, उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कैरी मतलब लाना। तो मतलब कौन से वाहन का इस्तेमाल करते हो, मतलब क्या, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो सामान लाने के लिए। ट्रक का करते हो या टेम्पो का करते हो, बैलगाड़ी का करते हो। तो देखो यहाँ पे अलग अलग हमें दिया है। देखो यहाँ पे एक बस दिया हुआ है, ट्रक दिया हुआ है, बैलगाड़ी। तो इसमें से आप कौन सा इस्तेमाल करते हो वो आपको पूछना है उनको। ओके, आगे देखते क्या है। पीपल इन विलेजेस आर डिपेंडेंट ऑन वीकली मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स। विलेज मतलब बच्चों गांव, डिपेंडेंट मतलब निर्भर, डेली नीड्स मतलब रोज की जरूरत। मतलब कि जो गांव में लोग हैं वो अपनी रोज की जरूरत के लिए जो बाजार लगती है हर हफ्ते, उस पर निर्भर रहते हैं।
उनकी ज़रूरत वहाँ से पूरी होती है। दीज मार्केट सेल ऑल एसेंशियल आइटम्स। एसेंशियल आइटम्स मतलब बच्चों ज़रूरी सामान। तो ये जो मार्केट है, जो बाजार है, यहाँ पे सब ज़रूरी सामान मिलते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमें दिखाया है, ये देखो मार्केट है, यहाँ पे सब देखो, यहाँ कपड़ा भी है, सब्जी भी मिल रही है, देखो फल भी मिल रहा है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। मेनली फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फार्मिंग्स, इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो वहाँ पे क्या मिलता है, खासकर वहाँ पे खाने का सामान, वेजिटेबल्स सब्जी, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स मतलब खेत में जो यूज़ होते हैं, जो भी जो औजार, वो क्लॉथ मतलब कपड़े, ये सब वहाँ पे मिलते हैं। बिकम अवेलेबल देयर मतलब वहाँ पे मिलते हैं। द मार्केट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर पीपल कैन मीट वन अनदर एंड इंक्वायर अबाउट ईच अदर्स वेल बींग। वेल बींग मतलब बच्चों हालचाल बोलते हैं, इंक्वायर मतलब जानना। तो मार्केट जो है वो ऐसी जगह जहाँ पे लोग मिलते हैं, जो एक दूसरे को लोग जानते हैं ना, तो वो वहाँ पे अगर दिखते हैं तो मिलते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं कि कैसे हैं वो, ये सब पूछते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। मतलब डू यू नो मतलब क्या आपको पता है। पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज अटेंड द फेयर ऑफ फोल्क डिटीज ऑफ मासेज इन महाराष्ट्र विथ रेवरेंस। कम्युनिटीज मतलब बच्चों समुदाय, जैसे मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, उसको बोलते हैं। ओके, कास्ट मतलब बच्चों जाति, एंड रिवरेंस मतलब श्रद्धा। और फोक डिटीज मतलब क्या होता है बच्चों, जो भगवान की पूजा या तो कुछ ऐसा रहता है उसको बोलते हैं। मतलब कि महाराष्ट्र में अलग अलग कास्ट के, मतलब अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, और जो ये रहता है, जो फोक डिटीज मतलब जो ये धार्मिक पूजा ये सब रहती है, उसको अटेंड करते हैं, पूरी श्रद्धा से जाते हैं। मेनी थिंग्स रिलेटेड टू पीपल्स लिविंग सच एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर दीज फेयर्स। डिफरेंट मतलब बच्चों अलग अलग मार्केट मतलब बाजार, मतलब जो वहाँ पे जो अलग अलग मार्केट भी लगती है, वहाँ पे ऐसा होता है। जेजुरी इन पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड माधी इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आर प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब बच्चों प्रार्थना की जगह। ओके, मतलब जो जेजुरी है पुणे में, और जो माधी है अहमदनगर में, ये एक प्रार्थना की जगह है ये दोनों। दे आर ऑल्सो वेल नोन फॉर देयर डोंकी मार्केट्स। वेल नोन मतलब बच्चों जानी मानी। डोंकी मार्केट मतलब जो गधे की मार्केट रही है, जहाँ पे गधे रहते हैं। ओके, तो जो है जो ये जगह जो है जेजुरी पुणे में और माधी अहमदनगर में, ये और किस चीज़ के लिए जानी जाती है, जो डोंकी मार्केट है, जो मतलब गधे का बाजार लगता है वहाँ पे। एट मालेगांव अनदर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, अ मार्केट इज हेल्ड फॉर डोंकी एंड हॉर्सेस। मतलब जो मालेगांव है बच्चों, वो भी एक पिलग्रिमेज मतलब वो भी एक प्रार्थना की जगह है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पे और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, जहाँ पे डोंकी मतलब गधे और हॉर्स मतलब घोड़े, घोड़े के बाजार लगता है। प्लेसेस कम टू बी नोन फॉर रीजन सच एज दीज। मतलब बच्चों जो रीजन मतलब वजह, मतलब इस तरीके से जो जगह है, ये सब रीजन्स की वजह से जानी जाती है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। थिंक एंड टेल मतलब सोचो और बताओ। आर द पिक्चर्स ऑफ वीकली मार्केट एंड ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन एनी वे। मतलब बच्चों की जो पिक्चर्स है, जो फोटो है वीकली मार्केट मतलब जो हफ्ते का बाजार है वो, और जो जिससे सामान आता है मतलब जो हमारा वाहन का जो है जरिया है, वो क्या आपस में मिलते हैं। तो बच्चों देखो, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये देखो, ये वीकली मार्केट और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, ये जो वाहन, ये सब ये मिलते हैं, क्योंकि इससे ही सामान आता है, तब यहाँ पे बेचते हैं। ओके बच्चों, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। ट्राई दिस मतलब आपको ट्राई करना क्या है। फाइंड द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, रिलेशंस, एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स हिडन इन द पजल अलोंग साइड। तो आपको बच्चों देखो क्या इसमें ढूंढना है, ये पजल है ना, इसमें ढूंढना क्या। पर्सन मतलब इंसान का नाम, प्लेसेस मतलब जगह का नाम, रिलेशन मतलब जो हमारा रिलेशन मतलब बच्चों रिश्ता, जैसे भाई बहन, ऐसे ये सब रिश्ता का नाम। एनिमल्स मतलब जानवर का नाम। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों का नाम। इसमें जो छिपा है वो हमें ढूंढना है। तो पहले बच्चों चलो पर्सन का नाम ढूंढते हैं। तो पर्सन का नाम देखो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा। देखो हमें यहाँ पे दो मिलेगा। देखो पहला जो है नाम, ये देखो यहाँ पे आनंद दिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे आनंद है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, देखो ये रहा दीपक। दीपक, ठीक है। तो ये मैंने दो ढूंढा है बच्चों। अगर आपको भी मिले तो आप भी करो और करो। ओके, अभी आगे क्या, प्लेस, जगह का नाम हमें ढूंढना है। तो ठीक है, तो जगह का नाम अभी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें मिल गया है, यहाँ पे देखो ये है नांदेड़। देखो यहाँ से यहाँ तक ये है नांदेड़। और फिर देखो आगे है UAE, ये हमें दूसरा मिल गया। ओके,
अगर आपको और मिले तो आप और भी बताओ। अभी देखते हैं आगे क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन में देखो बच्चों, हमें रिलेशन में देखो यहाँ पे सिस्टर मतलब बहन, ये एक रिलेशन हो गया, मतलब एक रिश्ता। और देखो यहाँ पे नीज, NICE, यहाँ पे भी एक है। ओके, आगे क्या, एनिमल मतलब हमें जानवर का नाम ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे एक हो गया शीप। ओके, यहाँ पे एक शीप हो गया। अभी तो बच्चों यहाँ पे एक ही मिला, अगर आपको और अगर इसके बाद मिले तो आप वो और बताओ। ओके, मुझे अभी एक ही दिख रहा है, आप देखो ढूंढो, अगर आपको और मिले तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, आगे देखते क्या है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मतलब बच्चों आपको सब्जियों के नाम बताने हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एक सब्जी का नाम है स्पिनेच। ओके, ये है स्पिनेच। तो वैसे आपको और भी सब्जियों के नाम ढूंढने हैं इसमें, ठीक है। तो अभी आगे चलते, आगे देखते क्या है, वॉट वी हैव लर्न मतलब हमने क्या सीखा। मेनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ विलेज। सेटलमेंट मतलब बच्चों बस्ती, विलेज मतलब गांव, मतलब बहुत सारी बस्ती आपस में मिलके गांव बनते हैं। एज फार्मिंग डेवलप पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइप्स ऑफ वर्क, मतलब जैसे खेती शुरू हुई तो लोगों को अलग अलग काम करना शुरू करना पड़ा। सम प्लेसेस बिकम नोन फॉर देयर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब बच्चों ऐतिहासिक इमारत, मतलब जो कुछ कुछ जगह अपनी ऐतिहासिक इमारत की वजह से जानी जाती है। अ प्लेस गेट्स इट्स रिनोन फॉर इट्स पीपल एंड देयर इंपॉर्टेंट डीड्स। रिनोन मतलब बच्चों आदर या तो इज्जत, या मशहूर मतलब एक जगह है मशहूर है या उसके जगह का इज्जत रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की वजह से और उनके महान काम की वजह से। एसेंशियल आइटम्स आर अवेलेबल इन मार्केट। एसेंशियल आइटम मतलब बच्चों ज़रूरी सामान, मतलब ज़रूरी सामान बाजार में मिलते हैं। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन आंसर है, मैं इस क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा। ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप पेंसिल और बुक लेके बैठ जाओ फटाफट, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने लिख के रखा है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। इसमें आपको वन सेंटेंस में आंसर देने हैं। क्या है, फर्स्ट, विच बिल्डिंग्स कैन बी सीन इन टाउन, मतलब शहर में कौन सी हमें इमारत देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या है, अ टाउन हैज़ बिल्डिंग्स सच एज टेम्पल्स, केव्स, मॉस्क, चर्चेज, मेमोरियल्स, फोर्ट्स, म्यूजियम एक्सेट्रा। मतलब हमें शहर में कौन सी इमारत देखने मिलती है, मंदिर, गुफा, मस्जिद, चर्च, किला और म्यूजियम, ये सब हमें देखने मिलता है। ओके, अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकेंड है वॉट मेक्स अ टाउन फेमस, मतलब एक शहर को क्या फेमस बनाते हैं, क्या मशहूर करते हैं उसे। ओके, आंसर क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिलीजियस प्लेसेस, फेयर और फोर्ट्स, मार्केट्स, रिमार्केबल पीपल एक्सेट्रा ऑफ अ टाउन मेक्स अ टाउन फेमस। मतलब कि जो ऐतिहासिक इमारत है और जो धार्मिक स्थल है और जो किला है, जो बाज़ार है और वहाँ के जो महान लोग हैं, वो एक जो शहर को है वो फेमस करते हैं, मतलब मशहूर करते हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है इसमें, फर्स्ट, रायगढ़ इज नोन एज फोर्ट, रायगढ़ इज नोन फॉर फोर्ट रायगढ़। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है क्या है, रायगढ़। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, रायगढ़ किसके लिए जाना जाता है, वहाँ पे जो किला है फोर्ट रायगढ़ जिसको बोलते हैं उसके लिए वो जाना जाता है। ओके, अभी आगे देखते क्या है, सेकेंड, पीपल इन विलेज आर डिपेंडेंट ऑन द वीकली मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स। वीकली मतलब बच्चों हफ्ते का, मतलब जो इसका आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा, वीकली। इसका मतलब जो गांव में लोग हैं वो अपनी ज़रूरत के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, जो वहाँ पे हर हफ्ते बाजार लगती है उस पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से लर्न कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। ओके, अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।